आज की क्लास में अपना लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। प्रीवियस क्लास में अपना लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 को अपना लोग देखे थे, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 4 में सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ था और अपना लोग को पॉलिनोमियल जो है फाइंड आउट करना था। और एग्जाम्पल नंबर 5 में कुछ जो है रियल नंबर्स दिए हुए थे और ये वेरीफाई करना था जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनका ये जो गिवन रियल नंबर्स है जीरोज़ हैं या नहीं है। और इसके बाद जो है आज की क्लास में जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। इसमें जो है मुख्य रूप से दो तरह के सवाल हैं। इसमें जो है जीरोज़ को फाइंड आउट करना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स हैं। और दूसरी बात है कि जो है सेकंड जो है टाइप का जो ये सवाल जो है वह ये है कि सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है, अपना लोग को जो है पॉलिनोमियल जो है फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो है अपना लोग आज के इस क्लास में अपना लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। इसमें पॉलिनोमियल्स इसमें जो है एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 इसमें जो है पहला जो सवाल है हम लोग का इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। फाइंड द zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Between the zeros and the coefficients and the coefficients। इसमें जो पहला सवाल है आपका x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसमें जो है बाबू इसमें जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका अपना लोग को जीरोज़ फाइंड आउट करना है पहला पार्ट में, और दूसरा पार्ट में जो रिलेशन से बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। चलिए इसको करते हैं अपना लोग। द गिवन पॉलिनोमियल इज
given polynomial is x square माइनस 8। इसको अपना लोग जो है स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 x माइनस 4 प्लस 2 इंटू x माइनस 4 x minus 4 into x plus 2 into x minus 2, 4 zeros, we put p of x is equal to 0. 4 zeros, we put p of x is equal to 0. Therefore, x minus 4 into x plus 2 is equal to 0. 0, x plus 2 is equal to 0. And x is equal to minus 2. We write alpha is equal to minus 2 and beta is equal to 4. These are required zeros. These are required zeros of the given polynomial. अब अपना लोग जो है वेरिफिकेशन करते हैं, इसका जीरोज निकल गया, वेरिफिकेशन करते हैं। We compare the given polynomial with the general form
C. We get A is equal to 1, B is equal to -2, and C is equal to -8. C is equal to -8. A is equal to 1, B is equal to -2 and C is equal to -8. ये चीज़ अपना लोग को हो गया। अब जो है इसमें वेरिफिकेशन करेंगे अपना लोग, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि हम जो हैं इसको कैसे लिखे हैं। क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उनके जीरोज़ को फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट क्या है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट्स हो गया ए बी सी, ये कोएफिशिएंट्स हो गया, अल्फ़ा और बीटा ये जीरोज हो गया बाबू। इसमें जो है अपना लोग कैसे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अपना लोग इसको किए हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को कैसे लिखे हैं -4x प्लस 2। इस दोनों को जैसे ही अपना लोग सॉल्व करेंगे तो -2 के इक्वल्स में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 हो गया। इस दोनों फर्स्ट टू टर्म्स में जो है कॉमन x ले लिया अपना लोग, x इंटू एक्स माइनस 4 और प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 हो गया। x माइनस 4 हो गया, दोनों में कॉमन आ गया और इसमें से x और इसमें से 2 आ गया। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि जीरोज़ के लिए क्या हो गया कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया, तो x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों के इक्वल्स में अपना लोग 0 लिख दिए। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना हो गया -2 हो गया। तो इस एक x को अपना लोग अल्फ़ा, एक x को अपना लोग बीटा मान लिया, तो अल्फ़ा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 4 मान लिया अपना लोग। तो ये अल्फ़ा और बीटा जो है जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका क्या हो गया, यह जो है जीरोज हो गया। अब अपना लोग का क्या हो गया कि वेरिफिकेशन करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन किसकी क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। वी कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विद द जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू कितना हो गया -4 हो गया। अब इसको जो है वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए आप जो है इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद जो है हम लोग जो है इसको इरेज कर रहे हैं। इसको नोट कर लेंगे आप लोग और इसके बाद जो हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। इसको जीरोज हमारे पास 2 हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए वेरिफिकेशन भी 2 का होगा। एक सम ऑफ जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वेरिफिकेशन होगा। और इसमें जो है प्रत्येक सवाल इनके जो फर्स्ट नंबर में है इसमें जो है लगभग 5 या 6 सवाल हैं, तो उसको जो है प्रत्येक को अपना लोग वेरीफाई करना है। सब में जीरोस फाइंड आउट करना है, सबको अपना लोग को वेरीफाई करना है। आप लोग अपने स्तर से भी इनको ट्राई करेंगे और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन होने पर आप जो है हमें कमेंट करेंगे और फिर जो है अगले क्लास में हम लोग इसको जो है जो आपका कन्फ्यूजन रहेगा उसको अपना लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए वेरिफिकेशन, इसमें जो है बाबू एक चीज़ मान लेते हैं, चूँकि रोमन यूज़ किया हुआ है इसमें अपना लोग ए लिख देते हैं, है ना, सम ऑफ जीरोज। हालांकि अल्फ़ा प्लस बीटा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए। सम ऑफ जीरोज और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 + 4 इज इक्वल टू 2। और इसको अपना लोग कैसे लिख सकते हैं
जो है -2/1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। तो ये क्या हो गया, -b/a हो गया। कोफिशिएंट जो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज product of zeros alpha into beta is equal to -8 1 C over A, the constant term over coefficient of x²। Hence verified। Hence verified। इसमें अपना लोग वेरिफिकेशन को भी देखें, है ना। सबसे पहले हमारा 2 जीरोज है, अल्फा इजकल टू -2 बीटा इजकल टू 4 हो गया। और इसमें वेरिफिकेशन को देखिए अपना लोग कि कंपेयर किए x² + bx + c जो है इससे, तो a इजकल टू 1, b इजकल टू -2 और c इजकल टू कितना हो गया, -8 हो गया। सम ऑफ जीरोज को अपना लोग देखिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा तो -2 + 4 ये क्या हो गया, 2 हो गया, इज इक्वल टू, इसको अपना लोग कैसे लिख सकते हैं कि ये जो है देखिए b क्या है, -2, तो यहाँ अपना लोग थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे, -2/1, तो -2 किसके बराबर है, b, माइनस प्लस हो गया, +2 है तो -b/a हो गया, तो माइनस कोएफिशिएंट यहाँ जो है 2 माइनस देना था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू -2 × 4, -8 हो गया, -8/1 c ओवर ए कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ कितना हो गया, x² हो गया। हैंस कितना है, वेरीफाइड। तो इसमें जो है पहला सवाल जो है इसमें अपना लोग क्या क्या निकाले, अपना लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले, उसके बाद जो है इसके कोएफिशिएंट को लिख दिए और वेरीफाई के रिलेशनशिप किसके बीच, क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल को अपना लोग वेरीफाई किए। इसके बाद अपना लोग देखते हैं कि दूसरे सवाल को अपना लोग देखते हैं। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है दूसरे सवाल को अपना लोग देख रहे हैं। इसके दूसरे सवाल को देख रहे हैं। इसमें जो है दूसरे सवाल में भी सेम है, अपना लोग को जीरोस फाइंड आउट करना है और उसके बाद जो है रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन को क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन को वेरीफाई करना है।
रिलेशन को वेरीफाई करना। रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन को वेरीफाई करना है। दूसरी चीज़, इसमें दूसरा जो सवाल है उसको अपना लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर के सवाल को अपना लोग देखते हैं। 4s² माइनस 4s² माइनस 4s और ये हो जाएगा +1, ये +1 हो गया। इसमें जो है 4s² माइनस 4s +1 हो गया। चलिए सवाल हो गया, इसको अपना लोग देख रहे हैं। या जो पॉलिनोमियल है या किस वेरिएबल में, एस वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अपना लोग। द गिवन पॉलिनोमियल इज the given polynomial is 4s² minus 4s plus 1। इसमें जो है (4s² minus 2s plus 1) मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करेंगे तो दोनों इन टर्म्स जो है दोनों के नॉमरिकल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अपना लोग निकालते हैं, है ना। जैसे 4 × 1 4 हो गया, इसका जो है 2 × 2 = 4, है ना। जो प्राइम फैक्टर्स हैं यहाँ 2 और 2 है, इसी दोनों से अपना लोग को काम करना है। तो दोनों -2s दोनों को ऐड करेंगे -4s, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +4s² हो गया। तो 4 × 1 4 हो गया, s² है। इसलिए जो है जब भी हम अपना लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो तो दोनों इंड टर्म्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज होता है। दोनों इंड टर्म के नॉमरिकल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को यदि 2 प्राइम फैक्टर्स हैं तो डायरेक्ट 2 ही यूज़ होंगे। यदि 2 से ज़्यादा हैं तो उसको अरेंज करके किसी के साथ, जैसे 3 है तो किसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा को जो है दूसरा पार्टी बनाएंगे, तो 2 ही पार्टी यहाँ रहना चाहिए, है ना। तो उसको जो है अरेंज करके हम इस तरह से करते हैं कि एडिशन उसका मिडिल टर्म के इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन जो है एक्सट्रीम टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल्स हो। तो इसमें देख लेते हैं बाबू क्या होगा कॉमन, 2s कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा। देख लीजिए आप, जैसे 2s कॉमन लेंगे अपना लोग तो यहाँ हो जाएगा 2s - 1 और यहाँ -1 कॉमन ले लिए तो 2s - 1 हो गया। कितना हो गया, 2s - 1 हो गया। इसमें जो है 2s - 1 इंटू 2s - 1, एक्चुअल में देख लीजिए ये बहुत अच्छा है कि 2s - 1 का होल स्क्वायर है ना। तो इसमें जो है ये आपका जो है फैक्टर आ गया, और इसमें जो है डायरेक्ट अपना लोग लिख सकते हैं 4 zeros we take P of s is equal to 0। इसमें इसका मतलब हो गया 2s - 1 इंटू 2s - 1 इज इक्वल टू 0। इक्वल्स में जो है 2s - 1 इज इक्वल टू 0, फिर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 1/2
और s इज इक्वल टू 1/2। इसमें जो है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2, है ना। अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब दोनों जीरो से इक्वल है ना। इसको जो है अपना लोग देखते हैं, वी कंपेयर द गिवन polynomial with ax square plus bx plus c and get क्या प्राप्त करते हैं, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। इसमें वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन है। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 1 के इक्वल आ गया। और इसको अपना लोग लिख सकते हैं -4/1। इसको अपना लोग लिख सकते हैं -b/a और इसी को अपना लोग लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा जो है इसको अपना लोग कैपिटल ए माने थे, ठीक रहेगा, क्योंकि रोमन अपना लोग मान चुके हैं यहाँ। नंबर सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज product of zeros is equal to 1/4 is equal to c/a। coefficient of x over coefficient of x स्क्वायर। एक्चुअल में coefficient of x रेज़ टू 0 इसको कांस्टेंट टर्म लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो है दोनों रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड क्या हो गया,
polynomial. The given polynomial is p of s इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हो गया. इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किए 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, और इस दोनों में अपना लोग जो है 2s कॉमन ले लिए और इस दोनों में -1 कॉमन ले लिए. तो 2s -1 कॉमन आ गया. इसमें क्या बचा 2s, फिर इसमें बचा -1, तो 2s -1 हो गया. 4 जीरोज़, इसको जीरोज़ निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल है उसके इक्वल्स में अपना लोग क्या लिख देते हैं, उसके इक्वल्स में अपना लोग 0 लिख देते हैं. उसके इक्वल्स में क्या लिख देते हैं, जीरोज़ लिख देते हैं. 2s -1 इंटू 2s -1 इज इक्वल टू 0 है. दोनों के इक्वल्स में 0 है. इसमें अपना लोग कंडीशन थे कि यदि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या सेकंड टर्म 0 हो सकता है या दोनों टर्म 0 हो सकता है. तो दोनों टर्म के इक्वल्स में 0 लिख दिए अपना लोग, है ना. 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2. दोनों इक्वल्स जीरोज़ आ गए. क्या आ गए, दोनों इक्वल्स 0 आ गए. तो अल्फ़ा भी 1/2 और बीटा भी कितना हो गया 1/2. तो अब जो है ये हमारा जो है ये जीरोज़ हो गया. एक आंसर आपका ये हो गया. दूसरा जो है जो पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर करते हैं अपना लोग किससे, है ना, विथ x² प्लस bx प्लस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना. तो ए इक्वल टू कितना है आपका, ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू -4 है और सी इक्वल टू कितना है 1 है. सम ऑफ जीरोज़ में अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 है, 1 है, माइनस ऑफ -4/4 है ना. माइनस इसको ऐसा 1 को ऐसा लिख सकते हैं माइनस ऑफ -4, तो प्लस 4/4 तो 1 हो जाएगा. एक्चुअल में यह क्या हो गया, -4 किसके इक्वल से, -4 किसके इक्वल से, बी के इक्वल से, और 4 किसके इक्वल से, ए के इक्वल से, तो -b/a हो गया. कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ कितना हो गया, x² हो गया. वाला रिलेशन वेरीफाई हो गया. दूसरा रिलेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, दूसरा रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू c/a. कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है c. देखिए 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 हो गया. देखिए c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1 है. a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू 4 है ना. तो इसमें जो है कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x², या इसको ऊपर में ऐसा भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁴. क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁴. तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन दोनों ठो वेरीफाई हो गया, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया. इसी तरीक़ा से अपना लोग जो है इसके थर्ड नंबर सवाल को देखते हैं. इसके थर्ड नंबर सवाल को देखते हैं जो है इसी तरह से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से है ना. जीरोज़ फाइंड आउट करेंगे, फिर रिलेशन को वेरीफाई करेंगे अपना लोग. चलिए इसके थर्ड नंबर सवाल को अपना लोग देखते हैं. इसके थर्ड नंबर सवाल को देखते हैं. और इसमें जो है इसके थर्ड नंबर सवाल को अपना लोग देखते हैं. द गिवन पॉलिनोमियल इज, 6 सवाल हैं नंबर 1 में और नंबर 2 में भी 6 सवाल है. द गिवन पॉलिनोमियल इज, द गिवन पॉलिनोमियल इज 6x² -3 7x. इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. 6x² -7x -3, इसको अपना लोग रीअरेंज कर दिए और इसको अपना लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं. तो अपना लोग क्या चर्चा किए थे, अपना लोग ये चर्चा किए थे
कि जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, इन टर्म्स के नॉमरिकल कोएफिशिएंट को अपना लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 जा कितना हो गया 18, इसी को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3। हमको क्या करना है, 7 लेना है। अब देखिए इसमें 2 नंबर्स बनाने हैं, है ना, तो इसमें -7 हमको लाना है। देखिए 2 और 3 3 जा 9, ये प्लस ये माइनस कर दे तो -9 + 2 -7 हो जाएगा। 2 9 जा कितना होगा 18, 6 3 जा कितना हो गया 18। कहिएगा नहीं, इसी दोनों को लेंगे हम, देख लीजिए 6 हो गया 3 हो गया, इसका क्या कम्बिनेशन कीजिएगा। यदि दोनों को माइनस भी कर देंगे तो -9 हो जाएगा, एक को माइनस एक को प्लस कर देंगे तो -3 हो जाएगा, या इसको माइनस इसको प्लस करेंगे तो +3 हो जाएगा। दोनों को ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। इसलिए हमारा +2 -9 ही रहेगा, काम करेगा, है ना, +2 -9 ही काम करेगा। इसको देख लीजिए आप, तो 6x² माइनस जो है +2x माइनस 9x और -3 हो गया 2 × 2x 3x +1 -3 × 3x + 1, और इसमें जो है 2x - 3 इसमें जो है x लेना है बाबू, x में ही है तो s नहीं लेना है ना। पिछले वाला सवाल में अपना लोग को s में था तो s लेंगे, जिस वेरिएबल में रहेगा, t में रहेगा तो t लेंगे। ओह सॉरी, ये x में है, p(x), ठीक है, 4 zeros, four zeros, we write p(x) equal to 0, 3x + 1 into 2x - 3 is equal to 0, और 2x - 3 is equal to 0, s is equal to -1/3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो इसमें अपना लोग अल्फ़ा को 1/3 और बीटा को 3/2 लिख देते हैं, है ना। बीटा को 2/3 लिख देते हैं, बीटा को 2/3 लिख देते हैं। ये जीरोज हो गए। अब जो है बी एक पोर्शन अपना लोग हो गया, वी कंपेयर बी compare the given
पॉलिनोमियल with ax square plus bx plus c and get is equal to a is equal to 6, b is equal to -7, c is equal to -3, c is equal to -3, c is equal to -3। ये कोएफिशिएंट्स हो गए, ये जीरोज हो गए, है ना। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं। पहला है सम ऑफ जीरोज, पहला है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/3 प्लस 3/2 -1/3 प्लस 3/2 -6 -2 प्लस 2 3 6 9 7/6। इसमें अपना लोग जो है -7/6 और ये हो गया अपना लोग का b/a, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x ओवर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसमें 3 × 3/2 -1/2 इसमें जो है अपना लोग इसको लिखते हैं -3/6 लिख सकते हैं। 3 × 2 = 6। अब देखिए c/a और कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसमें क्या है देख लीजिए, ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है क्या है, p ऑफ x = 6x²
-3 -7x, इसको थोड़ा रीअरेंज किए x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, इस फॉर्म में जो क्या कहते हैं x का जो आप इंडेक्स एक्सपोनेंट देखते हैं 2 है 1 है 0 है, इस तरह से 2 है तो 6x² -7x -3, इसको अपना लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 6x² में प्लस 2x -9x -3 रखे। फर्स्ट टू टर्म से अपना लोग क्या कॉमन लिए, फर्स्ट टू टर्म से अपना लोग कॉमन लिए 2x आ सकता है हमारे पास कॉमन, 2x 3x + 1 हो गया, -3 हो गया कॉमन, 3x + 1 हो गया, दोनों में 3x + 1 3x + 1 है तो दोनों में 3x + 1 है, कॉमन ले लिए, 2x - 3 हो गया। अब इसमें क्या है, अब जीरोज अपना लोग फाइंड आउट करना है, तो जो p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है जीरोज फाइंड आउट करना है, तो उसके इक्वल्स में अपना लोग 0 लिख देते हैं। p ऑफ x = 0 हो गया, 3x + 1 × 2x - 3 = 0 हो गया। दोनों टर्म जो है दोनों इंडिविजुअल दोनों के इक्वल्स में 0 लिखते हैं, 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, x = -1/3, x = 3/2 हो गया, अल्फा = -1/3, बीटा = 3/2। तो इसमें क्या है, अल्फा = -1/3 और बीटा = 3/2 हो गया। इसमें जो है ये अपना लोग का जीरोज हो गया, ये अपना लोग का जीरोज हो गया, जो पॉलिनोमियल है इनका ये जीरोज हो गया बाबू। दूसरा चीज़ अब कंपेयर करते हैं x² प्लस bx प्लस c से, तो a = 6 आता है, a = 6 आता है, b = -7 आता है, c = -3 आता है, ये कोएफिशिएंट्स हो गया और ये जीरोज हो गए, ये कोएफिशिएंट्स हो गए। दोनों के बीच के रिलेशन को अपना लोग देखते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा = देखिए इसमें जो है -1/3 प्लस 3/2 है, 3/2 का एलसीएम 6 हो गया, 3 × 2 = 6 -2 हो गया, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 हो गया, -2 + 9 कितना हो गया, 7/6 हो गया। 7 को क्या लिखते हैं, -7, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि b को अपना लोग -7 देख रहे हैं, -7 + 7 हो जाएगा तो -7/6 हो गया, तो ये माइनस हो गया, -7 क्या हो गया, b हो गया, -b/a, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ कितना हो गया, x² हो गया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया, है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया। इसमें जो x² हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा × बीटा = -1/3 × 3/2, 3 कैंसिल आउट हो गया, -1/2 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, देखिए ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसको कैसे लिखा जा सकता है। अब हम इसको सोचने लगे कि -3/6 लिख दे, -3/6 है ना, c/a आ जाएगा, -3/6 जैसे कैंसिल आउट करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया, -1/2 हो जाएगा। तो जैसे सिंप्लीफाई इसको करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो -1/2 ही आएगा। तो इसमें ये क्या हो गया, -3 किसके इक्वल्स है, -3 किसके इक्वल्स है, c के इक्वल है, और 6 किसके इक्वल्स है, जो है a के इक्वल है, c/a हो गया, कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ कितना हो गया, x² हो गया। तो ये दोनों रिलेशन अपना लोग का क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, दोनों रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, दोनों रिलेशन अपना लोग का वेरीफाई हो गया। तो जो है आज अपना लोग जो है आज के क्लास में अपना लोग क्या देखे, एक्सरसाइज 2.2 में जो 3 सवाल थे, मतलब जो है उसमें 2 सवाल हैं, पहला जो पार्ट है उसमें 6 सवाल है, फिर दूसरे पार्ट में भी 6 सवाल है। तो पहला जो पार्ट था जिसमें 6 सवाल थे उसमें 3 सवाल हम लोगों ने किया, और ये सवाल था क्या कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोज़ को फाइंड आउट करना है, और जो है उसके कोएफिशिएंट और जीरोज़ के बीच के रिलेशन को अपना लोग को वेरीफाई करना है। तो दोनों चीज़ की अपना लोग जीरोज़ भी फाइंड आउट किए, और जो है वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को भी अपना लोग जो है क्या कहते हैं किए हैं। उसको जो है रिलेशन जो है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको भी अपना लोग वेरीफाई कर लिए। तो नेक्स्ट क्लास में अपना लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 के और भी सवाल को अपना लोग देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि अब चैप्टर जो है अपना लोग जो है जल्दी क्लोज कर लें, फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर अपना लोग शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।